आपको अधूरा सच दिखाने का काम कर रही है। जिस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलती हुई दिखाई दे रही है, दरअसल उस एग्जिट पोल को प्रमुखता से गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। दरअसल तमाम ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जो दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में वापसी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। मैं आपको बताऊंगा, डेटा रखूंगा आपके सामने, लेकिन आप सोचिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए नरेंद्र मोदी का पूरा कैबिनेट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच गए पश्चिम बंगाल और जनता से बोलने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करो। जनता ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को क्या हर महीने पैसे मिल रहे हैं? बिहार की महिलाओं के खाते में क्या पैसे आ रहे हैं? और जाकर के भाजपा वाले बोल रहे थे पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बना दो, 3,000 रुपया हम आपको हर महीने खाते में आपके देंगे। पहला चरण का जो मतदान हुआ उसमें देखा गया कि भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले मतदान करने के लिए, और जब दूसरे फेज का मतदान हुआ तो उसमें देखा गया साफ तौर पर पहले चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में कम लोग घर से बाहर निकले मतदान करने के लिए। ये जरा आप देखिए डेटा, पहले फेज में जो है 93.19% मतदान हुआ था, 93% से ज्यादा। दूसरे फेज में 92.01, आप 92 भी इसको बोल सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। आपके सामने टैली है, आप देखिए। पीपल्स प्लस ये कहता है टीएमसी को 185 से ज्यादा सीट पश्चिम बंगाल में मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये फाइनल नतीजे नहीं हैं। फाइनल नतीजे 4 तारीख को आएंगे और दोपहर 1 बजते बजते क्लियर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में कौन राज करेगा। ममता बनर्जी जीत पाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का वहां पर फूल खिलेगा। भाजपा थोड़ा ग्रोथ जरूर की है, 104 सीटों के साथ अपोजिशन में बैठने लायक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में है, लेकिन नंबर 1 पर कोई और नहीं बल्कि टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी है। और वहीं तमाम ओपिनियन पोल, तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। ओवरऑल यह है, अगर पोल्स ऑफ पोल देखा जाए तो मामला टाई होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। खैर, असम की बात कर लीजिए। असम में एनडीए अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यूपीए को 35, एनडीए को 88 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं केरला की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल, बिस्तरा गायब यहां पर साफ तौर पर होते हुए हम लोगों को एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। आप देखिए, मैट्रिक्स है, ये भाजपा को 4 सीट दे रहा है। जी हां, 4 सीट। और वही एक्सिस माई इंडिया भाजपा को महज 2 सीट दे रहा है। तो आप समझिए भाजपा का कितना बुरा हाल केरल में होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं एलडीएफ को 62, यूडीएफ को 71, एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे 83 सीट यूडीएफ को देने का काम कर रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के हालत जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। कहां पर? केरल में। अब चलिए हम आपको अब दिखाते हैं, जरा ए वाला एग्जिट पोल आप लोग देख लीजिए दोस्तों। जनमत सर्वेक्षण इसने एग्जिट पोल किया और इसके पोल में टीएमसी को 205 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
आप समझ रहे हैं, जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है उससे लगभग 50 सीट ज्यादा टीएमसी को साफ तौर पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बुरी खबर यही है, भाजपा के जो लोग कपड़े फाड़ फाड़ करके डांस कर रहे थे, वे लोग जब इस एग्जिट पोल को देखेंगे वे लोग विलाप करेंगे, रोएंगे और कहेंगे अजी देखो, हमको तो एग्जिट पोल पर नहीं, हमको फाइनल नतीजे पर भरोसा है। तो आप सोचिए, लगातार टीवी चैनल पर चलाया जा रहा है कि मोदी का जादू चल गया, योगी जी ने जो किया बहुत बेहतर कर दिया पश्चिम बंगाल में, लेकिन क्या कुछ हो रहा है आपकी आंखों के सामने मैं परोस रहा हूं। और अब देखिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए। तमिलनाडु में टीवीके को 98 से 120 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। मामला जो है वो कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहा है। असम को छोड़ दिया जाए तो किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल के मुताबिक पूर्ण बहुमत मिलते हुए हम लोगों को साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत साफ मैसेज है जनता का। चुनाव आयोग भी भाजपा के पास है, ये जनता बोलती है। इलेक्शन कमीशन तो है ही, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियां भी भाजपा के पास है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के हाल जो हैं कहीं ना कहीं खस्ता है। टीएमसी 200 पार, भारतीय जनता पार्टी महज 3 सीटों पर सिमटती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के नतीजे हैं, और अगर यही सच हुआ तो सोचिए भाजपा का क्या हाल होगा। और आप इसे सेमीफाइनल बोल सकते हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश जिसका, केंद्र में सरकार उसी की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश भाजपा हर हाल में जीतना चाहती है, हैट्रिक लगाना चाहती है। अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा हार जाती है तो भाजपा का मनोबल टूट जाएगा, उत्तर प्रदेश में जीतना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत जाती है उत्तर प्रदेश में, तब कांग्रेस, सपा, बसपा और चंद्रशेखर आजाद को आपस में गठबंधन करके लड़ना होगा अगर भाजपा को रोकना है तो। वरना भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना लेगी। ये जो ओम प्रकाश राजभर हैं, ये जो संजय निषाद हैं, जयंत चौधरी हैं, किसी की जरूरत भाजपा को नहीं पड़ेगी। और जो खबर मेरे पास है, भाजपा ने प्लान बना लिया है, सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को निपटाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। बहुजन लीडरशिप को खत्म किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। दलित, पिछड़ा, आदिवासी सत्ता तक ना पहुंच पाए, मंत्री ना बन पाए, अपने हिसाब से जैसे मुसलमानों को किनारे कर दिया गया। पूछिए जरा, केंद्र में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कितने मुसलमान मंत्री हैं, कितने दलित मंत्री हैं, और यूपी की सरकार में कितने दलित मंत्री, जरा पूछिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। खैर, एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा आप लोग मत कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।